जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और हम आप लोगों को बताए हुए थे कि प्रत्येक वर्ष ईयर बाय ईयर आप लोगों को बताएंगे। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जुलाई 1905 ईस्वी, जुलाई 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन हुआ। आपसे पूछे कि बंगभंग आंदोलन कब हुआ, तो आप कहिएगा जुलाई 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन हुआ। ये बंगभंग आंदोलन क्यों हुआ? तो बंगभंग आंदोलन जो है, भारत में अंग्रेजों की एक नीति हुआ करती थी जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए अंग्रेज हम पे ऊपर शासन करते थे। तो आपसे पूछा जाए कि बंगभंग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो जुलाई 1905 ईस्वी में। यानी जो इनकी नीति थी, इस नीति के विरोध में भारतीय लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब इसी कड़ी में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आप कहिएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई। इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाती है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू की जाएगी। अब आप ये जान लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। स्वदेशी आंदोलन में इस बात पे जोर दिया गया कि हम सभी लोग भारत में बने हुए सामानों का उपयोग करेंगे, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हम अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करेंगे। आगे इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आप कहिएगा 1905 ईस्वी में। आगे इसी कड़ी में हम आप लोगों को बताएंगे 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ढाका में आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताएं मिलते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में। इसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1907 ईस्वी का साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो आपसे पूछे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। यह साल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल जो है 1907 ईस्वी में जो है ना, कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। विभाजन का मतलब होता है कांग्रेस दो धारों में बढ़ जाती है। कांग्रेस दो धारों में बढ़ जाती है। एक में रहता है नरम दल और दूसरी धारा होती है गरम दल की, यानी गरम दल। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन गरम दल के नेता थे, तो आप कहिएगा बाल लाल पाल। यानी गरम दल के नेता होते थे बाल लाल पाल। बाल से हुआ बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में। वह कौन सा अधिवेशन था, तो सूरत अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। लेकिन इससे ठीक एक वर्ष पूर्व यानी 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम जो है आय की गणना की थी। आय के बारे में इन्होंने सर्वप्रथम बतलाया था। इसके अलावा भारत में वृद्ध व्यक्ति का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसके अलावा जब 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, तो कलकत्ता अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप कहिएगा 1906 ईस्वी में जो है ना कलकत्ता अधिवेशन था। यह अधिवेशन था कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया
गया। अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1907 में तो हमने आपको बताया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, नरम दल होती है, गरम दल बनते हैं। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल होते हैं। फिर अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1908 ईस्वी का। 1908 ईस्वी में ये घटना को कौन भूल सकता है, मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड, मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड। और वो दो महान शहीद को कौन भूल सकते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है ना, मुजफ्फरपुर में गोली बीग देते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। हालांकि वो जिस व्यक्ति पे बम फेंकना चाहते हैं उस व्यक्ति पे बम नहीं, प्रिंगले कैनेडी पे जाकर के गिरती है वो बम और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर कांड से, बम हत्याकांड से कौन कौन संबंधित है, तो आप कहिएगा प्रफुल्ल चौकी, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस, और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। यानी मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड कब हुआ, तो आप कहिएगा 1908 ईस्वी में। इससे कौन कौन संबंधित है, तो प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। लेकिन प्रफुल्ल चौकी ने अपने आप को गोलियों से उड़ाना सही समझा, पर ये अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। लेकिन खुदीराम बोस को अंग्रेजी सेना गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। और फिर इसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अब साल आता है 1909 ईस्वी का। साल आता है 1909 ईस्वी का। 1909 ईस्वी का साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल जो है ना, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो के द्वारा। 1909 ईस्वी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है। 1908 ईस्वी में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, तो आप कहिएगा 1911 ईस्वी में। लेकिन बंगाल विभाजन कब किया गया था, 1905 ईस्वी में। लेकिन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है। तो 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। तो अभी आपको हमने बताया कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया जाता है। बंगाल विभाजन वापस ले लिया जाता है। और फिर अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो साल आता है 1916 ईस्वी का। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। यह साल इसलिए महत्व है, इस साल का महत्व है क्योंकि इस साल में जो है ना, कांग्रेस के दोनों दल एक साथ आ गए। यानी कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए और मुस्लिम लीग से इनका समझौता हो गया। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष और दोनों दल एक साथ आ गए। हालांकि 1907 ईस्वी से घटना से मुझे एक और घटना याद आती है कि 1916 ईस्वी में जो है रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। और एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा
कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे हम आपको बताएंगे कि 1916 ईस्वी में ही 1916 ईस्वी में ही आपसे पूछे कि 1916 ईस्वी में ही अलूरी सीताराम यानी अलमूरी सीताराम राजू, अलमूरी सीताराम राजू 1916 ईस्वी के रंपा विद्रोह से संबंधित थे, जो जनजातीय समाज के नेता थे। हालांकि इनको अंग्रेजों के द्वारा जो है गोली मार दी जाती है 1924 ईस्वी में। फिर 1916 ईस्वी में एक और साल महत्वपूर्ण है, एक और घटना महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो है 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में ही चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान राजकुमार लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं कि चंपारण के किसानों के बारे में ध्यान आकर्षित कराते हैं। यानी चंपारण में किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती। महात्मा गांधी उनकी बातों को सुनते हैं और 1917 ईस्वी में वो चंपारण आते हैं और यहाँ आने के बाद में वे चंपारण सत्याग्रह करते हैं, शुरू करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो आप कहिएगा 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। यह साल एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है। 1917 ईस्वी में एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये और कोई नहीं थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। आपसे सवाल पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहिएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और 1916 ईस्वी से मुझे एक और घटना याद आ रहा है। 1916 ईस्वी में ही होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट आपसे अगर पूछे कि एनी बेसेंट किससे संबंधित है, तो आप कहिएगा होम रूल लीग से। और तिलक भी होम रूल लीग से संबंधित थे। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और यही सवाल अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, साल होता है 17 में, तो ये थी 17 में 8 जोड़िएगा तो 1925 और सरोजिनी नायडू साल था 1925 के और इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमें कंप्लीट होती है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जब पूछे तो एनी बेसेंट विदेशी थी, जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आप कहिएगा सरोजिनी नायडू। कब? 1925 ईस्वी में। फिर हम लोग चलते हैं 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह पे। तो महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, यहाँ के किसानों की स्थिति को सुनते हैं और यहाँ किसानों को नील की खेती यानी जमीन का जो है ना 20 कट्ठा जमीन पर, समझिए 20 कट्ठा जमीन पर जो है ना अगर आपके पास, तो 3 कट्ठा जमीन पर जो है ना आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। महात्मा गांधी यहाँ के किसानों की स्थिति को सुनते हैं और अंग्रेजों से मुखातिब होते हैं। अंततः निर्णय यह होता है कि 1918 ईस्वी में चंपारण एग्रोगेरियन एक्ट बनाया जाता है और चंपारण एग्रोगेरियन एक्ट बना करके जो है ना किसानों का 25% लगान वापस कर दिया जाता है। किसानों का कितना प्रतिशत लगान वापस कर दिया जाता है? 25%। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह है। ये पहली सत्याग्रह थी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। नील की खेती होती थी, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी।
चंपानेर गिरियन एक पारित होता है जिसके सदस्य महात्मा गांधी होते हैं और 25% किसानों को रिटर्न मिलता है। तो अब आज हम इतने पे ही आप लोगों का क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर आगे हम लेकर के आएंगे इसका पार्ट 3, जिसमें आगे आप लोगों को डिस्कस करेंगे 1917 ईस्वी से लेकर के आगे जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।